नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी मूवी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि लेटेस्ट मूवी है इमरजेंसी। इमरजेंसी मूवी आप अभी यूट्यूब पे नहीं देख पाएंगे क्योंकि अभी लॉन्च ज़्यादा नहीं हुए लॉन्च हुए। मैं थोड़ी उसके बारे में रिव्यू देना चाहूँगा। इमरजेंसी मूवी जो है उसमें इंदिरा गांधी के बारे में पूरी डिटेल बताई गई है कि कैसे इंदिरा गांधी जी ने भारत पे राज किया, कैसे उन्होंने देश को जीता। बहुत ही अच्छी मूवी है, एक बार ज़रूर देखनी चाहिए आप सभी लोगों को। मुझे तो बहुत काफ़ी अच्छी लगी, पसंद आई, क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी जी ने कैसे भारत को आज़ादी दिलाई थी, आज़ादी के बाद कैसे भारत चलाया था उन्होंने, कैसे यूएसए से लड़ाई करके इंडिया को जिताया था। असम जो है उसमें कैसे कैसे लड़ाई हुई थी, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। ठीक है, लास्ट में और एक चीज़ और बताई गई है, संजीव गांधी के जो किरदार को निभाया है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि संजीव गांधी कैसे व्यक्तित्व था उनका और कैसे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बताई गई हैं इस मूवी के अंदर कि संजय गांधी जी का व्यक्तित्व बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो बिल्कुल बिगड़ैल टाइप के लड़के थे और उनका नेचर अच्छा नहीं था। ठीक है, अपने घर वालों से भी उनका नेचर अच्छा नहीं था। ये सारी चीज़ें इस मूवी में बताई गई है और काफ़ी डिटेल से बताई गई है, धीरे धीरे करके बताई गई। और लास्ट में जो टर्न आता है, इंदिरा गांधी को अपने शीशे में देखती हैं जब वो, तो उन्हें एक भूतनी का चेहरा नज़र आता है। भूतनी का चेहरा देख करके फिर वो डर जाती हैं एकदम, उनको लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, गलत हो रहा है। तब वो जा करके फिर उनको बीच में वो गलत हो जाती हैं, गलत करने लगती हैं, वो लोगों को मरवाने लगती हैं। उन्होंने बहुत गलत भी किया, ठीक है, मगर उसके बाद फिर उनके अंदर पश्चाताप आता है और वो फिर उनको रिज़ाइन करती हैं। मतलब उन्होंने फिर देश में क्या करा कि दोबारा से इमरजेंसी हटा करके दोबारा से नॉर्मल जो है इंडियंस को नॉर्मल जीने का टाइम दिया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो जनता पार्टी, पहले जनता पार्टी के नाम से था, तो जनता पार्टी क्या करती हैं कि उनको भी, उनके लोगों को भी बाहर निकाला जाता है। वो लोग भी आते हैं और काफ़ी बहुत ही अच्छा इसमें दिखाया गया है। ये मूवी मैंने देखी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि इंदिरा गांधी के बारे में इसमें सारी डिटेल बताई गई हैं। और लास्ट में जब उन्होंने एक ऐसे सरदार, जो कि सरदार थे, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था लोगों के प्रति, उन्होंने कई सारे मर्डर वगैरह किए हुए थे और दंगा फसाद आतंकवाद फैला रहे थे। लास्ट में ये होता है कि इंदिरा गांधी क्या करती हैं, उसको वो मरवा देती हैं, उसको ब्लू करके एक वॉर का नाम दिया जाता है। ठीक है, वो वॉर छेड़ी जाती है जिसमें कि उसकी डेथ हो जाती है, सरदार भी मर जाता है। तो सारे सरदार जो हैं वो गुस्से में हो जाते हैं। उनकी पुलिस फोर्स जो होती है, इंदिरा गांधी जी की सिक्योरिटी जो होती है, उसमें कई सारे सरदार होते हैं। तो उनका जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होता है इंदिरा जी का, वो बोलता है कि मैम मेरी हिसाब से इन सभी सरदारों को हटा देना चाहिए। तब इंदिरा गांधी जी कहती हैं कि ये क्षेत्र, मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए इन सरदारों को 76,000 जो करोड़ भारतीय 76 करोड़, उन सब से अलग नहीं कर सकती। ये बात मेरे को काफ़ी अच्छी लगी जो कि उन्होंने लास्ट में बोली थी। और एक चीज़ और बोली थी कि इंदिरा इज़ गो, मतलब इंदिरा चली जाएगी बट इंडिया इज़ नॉट गो, इंडिया गो ऑन, इंडिया जो है हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया मूवी लगी। इसमें अनुपम खेर का रोल मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, अमेजिंग लगा। साथ में जब वो शांति के लिए जाती हैं, उन्हें जेल जाती हैं, फिर उनको जेल से वापस आती हैं, फिर वहाँ से उनकी गाड़ी जो है रोक ली जाती है, आगे नहीं बढ़ने दी जाती। कहते हैं कि आगे जो है एरिया सही नहीं है तो यहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती। तो एक हाथी के ऊपर बैठ के इंदिरा जी आती हैं,
और गांव वालों को आश्वासन देती है, तो गांव वाले सारे एकजुट होकर के फिर वो सरकार गिरा करके दोबारा से इंदिरा जी को प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है। तो वो प्रधानमंत्री पद अच्छे से संभालती हैं। फिर उसे बहुत ही बढ़िया वो रोल मेरे को अच्छा लगता है। मगर एक चीज़ मेरे को जो है लाइफ में, मतलब इस मूवी में नहीं, इंदिरा जी की लाइफ में गलत लगती है कि जब वो अच्छी हो गई थी तब उनकी डेथ हो गई थी। पहले हम ये सोचते थे कि यार कितना गंदा किरदार है, बेकार है, मगर जब वो पश्चाताप उन्होंने किया उसके बाद उनके जब वो ठीक हो गई, अच्छा उनको उनका व्यक्तित्व जात उनका मन तो साफ था, मगर क्या हुआ कि उनका लड़का जो था वो बार बार ऐसे प्रेशराइज करता था कि ये नहीं माँ, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। संजय गांधी लाइक जो है वही उन्हें प्रेशराइज कराया जाता था बार बार कि ऐसे करो ऐसे करो। वो सब चीज़ें सुन सुन के ही उन्हें वो गलत हुआ। और एटलीस्ट क्या हुआ था कि संजय गांधी की प्लेन क्रैश होने में उसकी डेथ हो गई थी। प्लेन क्या करा था वो संजय गांधी ने, एकदम ऊपर की तरफ बूम कर दिया था, और वहाँ से फिर वो जब नीचे के लिए आ रहे थे, नीचे तो कर दिया, फिर वापस ऊपर नहीं जा सके, तो उनका प्लेन क्रैश हो गया और फिर इसमें उसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों मूवी बहुत ही अच्छी है, एक बार ज़रूर देख के आना। तो ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बढ़िया।